गुरु वंदना करूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, बद्ध है। तो जन्म मरण किसका, सुख दुख किसको, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, बंध मोक्ष किसको, जीव को। त्वं अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण अपना जो असली रूप है उसे हमको बताया ही नहीं। नकली रूप को मानकर हम सब बैठे हैं। माँ बाप ने हमको नकली रूप का ज्ञान कराया कि तू बेटा है, बेटी है, ये तेरे दादा है, ये तेरी दादी है, ये तेरा नाना है, ये तेरी नानी है। तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, शूद्र है, तू उड़िया है, तू बंगाली है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है। उल्टा ज्ञान सिखाया। ये ज्ञान असली ज्ञान नहीं, ये ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं, ये ज्ञान हमारा नहीं, ये सब देह का ज्ञान करा दिया। तो अनादिकाल से जीव अपने वास्तविक स्वरूप, कौन सा वास्तविक स्वरूप, दृष्टा साक्षी आत्मा, इसको न जानकर और यह देह के ज्ञान का हमें भ्रम करा दिया। इसलिए ये 84 लाख योनियों में भटकता आ रहा है। तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसे समझना है। नोट करेंगे, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान है। अपने को देह मानना अज्ञान कहलाता है और अपने को देह मानना अज्ञान कहलाता है। अब लिखो महावाक्य। और अवान्तर वाक्य, दो तरह के वाक्य होते हैं, महावाक्य
और अवान्तर वाक्य, दो तरह के वाक्य होते हैं। अवान्तर वाक्य लिखो, भेद ज्ञान कराते हैं। अवान्तर वाक्य भेद ज्ञान कराते हैं। महावाक्य अभेद ज्ञान कराते हैं। महावाक्य जीव ब्रह्म का एकता का ज्ञान कराते हैं। आनंद उसे कहते हैं जो कभी दुख में न बदले। आनंद की परिभाषा, आनंद वह जो कभी दुख में न बदले। लक्षणा 3 प्रकार की होती है। लक्षणा 3 प्रकार की होती है। जहती, अजहती, भाग त्याग। जहती 1, अजहती 2 और भाग त्याग 3। तो लक्षणा 3 प्रकार की होती है जिससे लक्ष्य को पहचाना जाता है। लक्षणा 3 प्रकार की होती है जिससे लक्ष्य को पहचाना जाता है। आत्मा के लक्षण बताएं, कौन बताएगा? क्या है? शस्त्र से कटता नहीं और अग्नि से जलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, और पवन से, पानी से और ये किसकी पहचान है? आत्मा की। अनात्मा किससे कहते हैं? बोलो। जो कट जाता है, पानी से भीग जाता है, अग्नि से जल जाता है, हवा से सूख जाता है। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हैं। अच्छा, तो अखंड किसे कहते हैं? जिसका कभी खंडन नहीं होता। जिसका कभी खंडन न हो। विवेक किसे कहते हैं? बोलो। दो पृथक वस्तुओं को पृथक जानना। दो मिली वस्तुओं में अलग अलग पृथक पृथक बोध होने को विवेक कहते हैं। तो वैराग्य किसे कहते हैं? इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के सुख की चाह न करने को वैराग्य कहते हैं। नहीं लिखा है तो लिख लेना। इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के सुख की चाह न करने को वैराग्य कहते हैं। असंग किसे कहते हैं? असंग बोलो। जिसका कोई सजाती नहीं होता है। जिसका कोई सजाती संबंधी न हो, विजाति भी न हो और स्वगत भेद भी न हो। सजाती विजाति स्वगत भेद रहित को असंग कहते हैं। सत संपत्ति के नाम बताओ। बहुत अच्छे। तो सम किसे कहते हैं? ये लड़कियां जवाब देती है, लड़के लोग सब चुप रहते हैं। अच्छा, इंद्रियों को बस में। मन को
मन को एकाग्र करना, इसको उधर उधर भटकने न देना। दम किसको कहते हैं? इंद्रियों को एकाग्र करना, इंद्रियों को उनके भोग न देना। तितिक्षा सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करके अपने स्कूल कॉलेज नौकरी लक्ष्य पे चलना, रुकना नहीं। तितिक्षा। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? बोलो श्रद्धा। कुछ नहीं जानते हैं, बस बैठे हो। श्रद्धा। सद्गुरु सत्य शास्त्र में अपने कल्याण का विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। उपरांता भोगों में ग्लानि करने को उपरांता कहते हैं। समाधानता अपने मन को शांत रखना, श्रवण में मन लगा के रखना, समाधानता कहलाता है। दृष्टा किसे कहते हैं? जो सबको देखता है, उसको कोई देखता। नहीं दृष्ट किसे कहते हैं? जो दिखता है, जो दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने होता है, जिसे हम देख लेते हैं, वो दृष्ट कहलाता है। जैसे ये कृष्ण मूर्ति, तो तुमने इसमें कौन दृष्ट है और कौन दृष्टा है? हम दृष्टा हैं और ये मूर्ति दृष्ट है। कृष्ण के लिए ये अर्जुन दृश्य है कि दृष्टा है? कृष्ण के लिए अर्जुन दृश्य है, क्योंकि भगवान अर्जुन को देखते हैं। तो जो दिखाई पड़ जाए वो क्या है? दृश्य है। और देखने वाला श्रवण की परिभाषा लिखो। वेदों के महावाक्यों का श्रवण, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करना। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। अब देखो मनन। मनन जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक, जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक, जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को कहते हैं। अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। अब लिखो निधिध्यासन। निधिध्यासन सजाती व्यक्ति का प्रवाह, सजाती व्यक्ति का प्रवाह और विजाती व्यक्ति का तिरस्कार। सजाती व्यक्ति का प्रवाह और विजाती व्यक्ति का तिरस्कार करने को निधिध्यासन कहते हैं। सजाती व्यक्ति का प्रवाह और विजाती व्यक्ति के तिरस्कार करने को निध्यासन कहते हैं। अब देखो त्रिपुटी। अध्यात्म, अधिदेव,
अधिदेव के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म अधिभूत अधिदेव के योग को त्रिपुटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इंद्रिय, देवता और विषय को त्रिपुटी कहते हैं। इंद्रिय, देवता और विषय को त्रिपुटी कहते हैं। इंद्रियों को अध्यात्म कहते हैं। इंद्रियों के देवताओं को अधिदेव कहते हैं और इंद्रियों के विषयों को अधिभूत कहते हैं। इंद्रियों के विषय को अधिभूत कहते हैं। आँख से रूप दिखाई पड़ा तो वो हो गया अधिभूत। आँख को जो प्रकाश करता है सूर्य, वो हो गया उसका अधिदेव। और आँख हो गई अध्यात्म। अध्यात्म अधिदेव अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म अधिभूत अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। जैसे आँख अध्यात्म है, सूर्य अधिदेव है और रूप दर्शन अधिभूत है। आज का विषय हम दो दृष्टि से करेंगे, शरीर दृष्टि से और जीव दृष्टि से। तो शरीर दृष्टि से हम देखते हैं कि चार दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाएं मानी जाती है। और इसी तरह तीन तरह के जाने के साधन हैं। हवाई जहाज से भी जाते हैं, ट्रेन बस से भी जाते हैं और पानी में जहाज नौका के द्वारा भी जाते हैं। जिसको जो सुविधा होती है वो उसका उपयोग करता है। उनकी गतियां भी अलग अलग है। पाँव से चलने वाले 3, 4, 5, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। कोई साइकिल चलाने वाले 12-15 किलोमीटर चला लेते हैं। कोई अपना मोटरसाइकिल 50, 60, 70 चला लेते हैं। कोई कार चलाने वाला 80, 90 और भी बढ़ा सकता है। ट्रेन 200 तक चल जाती है। हवाई जहाज 1000 किलोमीटर 1 घंटे में। तो सब वाहन अलग अलग हैं, उनकी गतियां भी अलग अलग है। लेकिन आश्चर्य है, सब एक जगह पहुंच जाते हैं। क्या चमत्कार! चाहे वो 3-5 किलोमीटर चले कि चाहे वो 1000 किलोमीटर चले, लेकिन सब एक जगह उतरते हैं, सब एक जगह पहुंच जाते हैं।
आपको भी हवाई जहाज का जाने वाला, ट्रेन का जाने वाला, कार बस का, सबकी गति अलग अलग है। आप तो पहुंचेंगे भी अलग अलग, सब एक जगह पहुंचते हैं, उसका नाम है मृत्यु। सब लोग जितने भी चलने वाले जिधर भी जाएं, एक दिन कहाँ पहुंचेंगे? मौत को, उससे कोई बच नहीं सकता। सब उसी ओर की ओर चल रहे हैं। हम जैसे यहाँ बैठे हैं, ये जो श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, ये मौत है। श्वास का बाहर निकल जाना मृत्यु है। श्वास का अंदर होना ये जीवन कहलाता है। जीवन मृत्यु ये निरंतर सबके साथ चल रही है। तो यहाँ सब बैठे हैं, सब मरे मरे बैठे हैं, सब मरे मरे बैठे हैं। हर श्वास में मर रहे हैं, हर श्वास में मर रहे हैं। जीवन हमारा व्यतीत होता जा रहा है। तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारी मौत की खबर देता है और तुम उसे खुशी मनाते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, नाच गान करते हो, मिठाइयाँ बांटते खाते हो। अरे ये तुम्हारी मृत्यु की सूचना है कि तुम अपने जीवन काल जो भगवान ने दिया था उसमें से इतना खर्च कर चुके हो, इतना जीवन तुम्हारा समाप्त हो चुका है। कितना बाकी है पता नहीं, लेकिन इतने तो तुम 15 साल की, 20 साल की, 5 साल की, 7 साल, जो भी तुम जन्म दिवस मनाते हो, ये भगवान तुम्हारी जो मौत है उसमें से तुमने इतना खर्च कर दिया है। तो ये मृत्यु की सूचना है, अभी नहीं। तो उस दिन क्या करते हैं? उस बच्चे से जिसका जन्म दिवस मनाते हैं, एक थाली में इस प्रकार से मोमबत्तियां, जितने वर्ष का वो है, कितने वर्ष का है वो? वो 10 वर्ष का है बच्चा, तो 10 मोमबत्तियां लगवा देती हैं केक के ऊपर और उस बच्चे को एक जलता हुआ दीपक देते हैं कि जलाओ, और वो 10 को इस प्रकार से जला देता है। ये घुमा दो। बीच में होगा, बस ठीक है। तो ये बच्चा अपना जन्म दिवस मना रहा है। ये 9 साल का बच्चा है, तो ये 9 मोमबत्तियां उसने जला दी है। और वो उसी का बाप कहता है, अब बेटा इन्हें बुझा दो। ये जला दिया, अब इसके को कहते हैं बुझा दो, बुझा दो।
क्यों जलाया और क्यों बुझाया? क्या ये पागलपन है? अरे जब जलाया था तो जलने देते, बुझाया क्यों? और जब बुझाना था तो जलाया क्यों? ये शिक्षा देने के लिए कि तेरे जीवन के इतने साल तूने जी लिया, खत्म हो गए, बीत गए, तो 3 क्लास 4थी क्लास में आ गया, इतना समय तेरा बीत गया। तो इस तरह से यह जवाना इस बात का है कि तुम इतने साल जी गए, और बुझाना इतना कि तुम ये साल तुम्हारे हाथ में नहीं, अब ये मर चुके हो। तो जन्म दिवस मनाना ये तुम्हारी मृत्यु की खबर देता है। तुम्हारा 15 साल जन्म दिन मनाना ये तुम्हारे 15 साल मर जाने की खबर देता है। तुमने 20 साल का जन्मदिन मनाया तो ये 20 साल तुम्हारे मर जाने की खबर देता है। इतने साल तुम भोग चुके हो, मर चुके हो, बहुत कुछ तुम्हारे अंदर परिवर्तन। 25 साल 30 साल का जन्मदिन मनाना इसका मतलब इतने तुम बड़े नहीं हो गए हो, मर गए हो। 100 साल की उम्र, छोटा सा गणित करना, 100 साल की उम्र है और तुम 10 साल का जन्मदिन मनाते हो, तो तुम्हारी उम्र कितनी बची हो? 90 की। 100 साल उम्र लेके आए, 10 साल का जन्मदिन मना लिया, खर्च हो गया। या 100 साल 100 रुपया था और 10 खर्च कर दिया, तो कितना बचा तुम्हारे जेब में? तो तुम बढ़ रहे कि घट रहे हो? तुम घट रहे हो। और तुमने 25 साल का जन्मदिन, 100 साल में से 25 साल का जन्मदिन मनाया, तो तुम्हारी अब कितनी उम्र रह गई? 75 साल की उम्र रह गई। 25 तो तुमने भोग कर खत्म कर दिए, अब तुम्हारे हाथ में वो नहीं बचा। अगर तुमने 50 साल का अपना जन्मदिन मनाया, 100 साल की उम्र लेकर आए थे, तो अभी तुम्हारी उम्र कितनी बच गई? 50। तो तुम 50 बड़े की घट गए? 100 में से 50 बढ़ने गए, घट गए। और तुमने 75 साल की उम्र अपनी बनाई जन्म दिवस के, तो तुम कितने मर चुके हो? कितने मर चुके हो? जितने घट गए। जितनी उम्र मनाई, जितनी बर्थडे मनाई, वो तो मृत्यु की सोचना है। जीवन 25 साल का बचा, जीवन कितना बचा? पक्का कर लो ये गणित। तुम जितने बैठे हो, कोई 10 साल, कोई एक बोलो तो उम्र अपनी बोलता जल्दी जल्दी। और अपनी उम्र। तो ये तुम काय की खबर दे हो? इतने मैं मर चुका हूँ, इतने मेरे जीवन के समय व्यतीत कर चुके हैं। कितना बचा है ये तो भगवान को पता है कि कितना और जिंदा रहूंगा, पर इतना मर गया ये मेरे को पिता माता से मालूम पड़ गया। तो इस तरह से अपने को समझना है। तो ये जीवन मिला है आत्मज्ञान पाने के लिए। जीवन किस लिए मिला है? आत्मज्ञान पाने के लिए। वो हमें आज तक किसी ने याद ही नहीं कराया। अभी अभी याद आया है हमारे पिता माता को, जो हमको इस शिविर में आने के लिए प्रेरणा दिया और हम इस शिविर में आकर बैठे। नहीं तो और बच्चे खेल कूदने लगे हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं, उनको ये विचार ही नहीं आता है। तो ये मानव जीवन मिला है आत्मज्ञान पाने के लिए। आत्मज्ञान के अलावा इस जीवन का और कोई दूसरा काम नहीं है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, भयभीत रहना, ये तो हर जन्म में हो रहा है। बच्चे पैदा करना पशु भी जानते हैं, घर घोंसला बनाना पशु भी जानते हैं,
जब भयभीत तो पशु भी रहते हैं, निद्रा तो वे भी करते हैं। तो पशु और मनुष्य में अगर अंतर है तो मनुष्य ज्ञान पा सकता है, पशु आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारा जीवन आज सफल हो गया। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हारे को यहाँ भेजा और तुम आकर बैठ गए, यह तुम्हारे लिए शुभ बात हो गई। तो सबकी मौत अपने समय पर होती है, अचानक कभी कोई मरता नहीं। जो मुट्ठी बांधे माँ के गर्भ से आया है, एक दिन ऐसे जाएगा। मरने वाला मुट्ठी बांध के नहीं जाता है, जन्मने वाला मुट्ठी बांध के आता है अपने कर्मों की गठरी लेकर, पुण्य पाप को भोगने के लिए मुट्ठी बांध के आता है और यहाँ आकर सुख दुख भोगता है। लेकिन मरने वाला जब जाता है तो दोनों हाथ खाली जाते हैं। सिकंदर भारत के अंदर प्रसिद्ध हुआ, बहुत राज्य विस्तार किया, बहुत धन संग्रह किया, बहुत सैन्य दल उसने बनाया। उसके बराबर कोई राजा नहीं हुआ है। अपने मंत्री से कहा, मैंने जीवन में जितना राज्य का विस्तार किया है उसका मुझे नक्शा बताओ, और जितना धन संग्रह किया है वो बाहर लाकर रखो, और बाहर लाकर सोने, हीरे, जवाहरात और नीलम पन्नम सब पे ढेर लगा दिए। उसका नक्शा बता दिया, इतना इतना तुम्हारा राज्य है। उसको बड़ा गर्व हुआ कि मेरे बराबर कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ, सिकंदर को। फिर उसको मौत का समय आ गया तो उसने सोचा कि अब ये सामान तो सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ न सोना जाएगा, न हीरे जवाहरात, न ये राज्य, मैं तो हाथ पसारे जाऊंगा। तो दुनिया वालों को शिक्षा देने के लिए सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री, जब मेरा जनाजा निकाला जाएगा, जब मेरा मुर्दा शरीर निकाला जाएगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना। मंत्री ने कहा, ऐसा तो किसी राजा ने नहीं किया, तुम राजा होकर ऐसे क्यों करोगे? अरे मैं दुनिया वालों को शिक्षा देने के लिए कि सिकंदर जब भी मरा तो दोनों हाथ खाली थे, सब धन संपत्ति राज्य नहीं रह गया, और उसमें कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए, कितने योद्धा मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा, कितने बच्चे अनाथ हो गए। वो सब पाप मेरे साथ जा रहा है, महल यहीं रह गया, सोना चांदी हीरे सब यहीं रह जाएंगे। तुम लोग भी सुन लो, ये जो भी धन संग्रह करोगे सब यहीं रह जाएगा। जो अच्छाई काम करोगे, नेक काम करोगे, भला काम करोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो इस तरह सिकंदर ने दुनिया वालों को बताया कि जब सिकंदर गया तो साथ में कुछ भी लेकर, गाड़ी घोड़ा मोटर सब यहीं, बच्चे सब यहीं रह गए। तो क्या करना है? मौत आने के पहले हमें उसे जानना है जिसकी कभी मौत नहीं होती है, जिसकी कभी मौत नहीं होती। न शस्त्र से करता है, न अग्नि से, न पानी से, न पवन से, वो आत्मा सो हम, वो आत्मा मैं हूँ, ऐसा जानो तो जीवन धन्य है। नहीं तो मरते तो पशु भी हैं, पक्षी भी है, कीट पतंग यक्ष सब मरते हैं। तो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा काम क्या है? आत्मा को जानो, अपने को जानो, मुक्ति को प्राप्त कर लो मौत आने से पहले। अन्यथा मौत ढूंढ ढूंढ के मारेगी, अन्यथा तुमको मौत मारेगी। मौत आने के पहले तुम अमर हो जाओ तो मौत तुम्हें छू भी नहीं सकेगी।
पशु भी भर लेते हैं, रहने का मकान तो पशु भी बना लेते हैं, घोंसला की कुछ और तरह से। बच्चे तो पशु भी पैदा कर लेते हैं और भयभीत तो पशु भी लेते हैं। फिर मनुष्य में और ज्यादा क्या है? तो मनुष्य में है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये हर एक को नहीं, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आत्मज्ञान पाने की इच्छा करो। बाकी तो पेट तो पशु भी भरते हैं, रहने का मकान तो पशु भी बना लेते हैं, उनके बच्चे पैदा करने का भी मालूम है और भयभीत भी रहते हैं। अस्तु सबसे बड़ा काम है मनुष्य जीवन में आकर परमात्मा को पा लेना। और जिन्होंने मनुष्य जीवन पाया और आत्मज्ञान नहीं किया, तो वेद भगवान कहते हैं ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। जिनको अपना मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जिनको ये ज्ञान नहीं आया, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, पशु के समान है वे। कौन? जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं पाया, और जिन्होंने आत्मज्ञान पाया है बस वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। पशु और मनुष्य में अगर भेद है, अंतर है, तो पशु ज्ञान नहीं पा सकता है, और मनुष्य होकर भी जिन्होंने ज्ञान नहीं पाया वो पशु के समान है। इसलिए ज्ञान पाना ही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। इसी कहा उठ जाग मुसाफिर बोल भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे अब ये सोने का समय नहीं है, एक तो आँख बंद करके ये सोना है, और एक भोगों में बस फंसे रहना, खेल कूद में, मकान जमीन में, और बच्चों में फंसे रहना, धन पुत्र में, ये भी एक सोना है, नींद है। तो उठ जाग मुसाफिर, तुम हम सब मुसाफिर हो। मुसाफिर इसको कहते हैं जो धर्मशाला में रहता है, जो धर्मशाला में रहते हैं उसको मुसाफिर कहते हैं। कोई अपरिचित आदमी को घर में नहीं घुसाते हैं, वो है धर्मशाला में जाओ वहाँ रहो। तो ये मानव जीवन तुम्हारा है, ये मुसाफिर खाना है, इसमें सदा नहीं रह सकते हो। इसमें तो आए हो और कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर मुसाफिर खाने हैं, तुम्हारे घर मुर्दा घर हैं, क्योंकि तुम्हारे घरों में तुम्हारे पिता भी मर कर गए, पिता के पिता भी मर के गए, उनके भी पिता, जो जो इस घर में आया है तुम्हारे घर में, जिसको तुम अपना घर कहते हो, ये मुर्दा घर है, ये मुर्दा घर है, ये मुसाफिर खाना है, इसमें तुम सदा नहीं रह सकोगे। मुसाफिर खाने में कोई सदा नहीं रहता है। इसलिए का उठ जाग मुसाफिर बोल भाई, अरे ये देव दुर्लभ जीवन मिला है, जिंदा तुमको किया है, उठो और अपना कल्याण कर लो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो आत्मा ज्ञान कर लेगा बस उसका जीवन धन्य है, वो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। उसे माँ के गर्भ में 9 महीने पड़ा उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा। हम तुम सब माँ के गर्भ में सर नीचे और टांग ऊपर थी, इसलिए जब बच्चा पैदा होता तो ऐसे करके निकलता है और सर पहले बाहर आता है और पाँव बाहर आते हैं। तो अगर हमने आत्मज्ञान पा लिया और माँ के गर्भ में हमको लटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारे पहले इस घर में, जिस घर में तुम अभी हो, 11 मुर्दे
गड़े हुए पड़े हैं। हमारे घर में 11 मुर्दे पहले के गड़े मरे पड़े हैं। 12वां नंबर हमारा है। हम 12वें नंबर में इस शरीर को इस मकान में छोड़कर या किसी और मकान में छोड़कर चले जाएंगे। तो सबके देह दृष्टि से सब प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहे हैं। हमारा एक एक श्वास मौत की तरफ जा रहा है। प्रतिदिन हम कितने श्वास लेते हैं नोट करो। 4 सेकंड में 4 सेकंड में एक श्वास, 1 मिनट में 15 श्वास, 4 सेकंड में एक श्वास, 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास और 24 घंटे में 21,600 श्वास। इस तरह से हमारा जीवन जितने वर्ष का होता है उतना श्वास यह लेता है। तो शरीर दृष्टि से सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पशु पक्षी इधर जा रहे हैं मौत की तरफ। सब मौत की बिना चाहे सबको मौत घसीटे ले जा रही है। केवल मौत से बचता है तो ज्ञानी बच जाता है। ज्ञानी की मौत नहीं होती है क्योंकि ज्ञानी आत्मा है और आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न पवन सुखा सकता है। तो आत्मा की कभी आत्मज्ञानी की मौत नहीं होती है। मौत केवल अज्ञानियों की होती रहती है। तो क्रियाओं में भेद है, लक्ष्य सबका एक है। सब लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक है। क्या सुख, कैसे सुख मिले, कैसे सुख, हर काम हर क्रिया सुख के लिए करते हैं। सुख के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। चाहे वो फटा पुराना पहनता हो कि कीमती वस्त्र पहनता हो, ताजा ताजा अच्छा मिष्ठान भोजन लेता हो कि बासी पठार खाता हो, लेकिन सबका लक्ष्य कैसे मुझे सुख मिले। सुख के लिए वह जीवन व्यतीत करता है। सुख के लिए ही वह 10,000 रुपये का साड़ी सूट बनवाता है कि कोई 200 रुपये का साड़ी सूट पहनता है। लेकिन सुख की दृष्टि सबकी एक है। सुख के लिए सब प्रयत्नशील है। कोई ऐसे रूम में रहता है तो कोई पंखा लगाकर रहता है, कोई पंखा लगाकर रखता है बिजली का, तो कोई हाथ से चलाने वाला गरीब लोग उससे हवा लेते हैं। सबका लक्ष्य सुख पाना है। कोई सड़क के ऊपर न्यूज़पेपर बिछाकर रेलवे स्टेशनों पर न्यूज़पेपर बिछाकर और रात व्यतीत कर लेते हैं। कोई एसी रूम में, कोई बिजली के पंखों के अंदर, कोई किस तरह से। लेकिन सबका लक्ष्य कैसे सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले। पुरानी मोटर गाड़ी कोई खरीदता है तो कोई नई मोटर गाड़ी खरीदता है, कोई पुरानी साइकिल खरीदता है तो कोई नई साइकिल, नया मोटरसाइकिल खरीदता है। क्यों? जिसके पास में पैसा ज्यादा नहीं है वो
पुराना खरीद लेता है, पर सुख के लिए सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं, सुख सुख चाहते हैं। सुख अपने मन की मान्यता में है। देखो, कोई पेन सिलाता है तो 28 इंच की मोड़ी रखता है, उसमें सुख नहीं मिला तो 26 की मोड़ी रखता, पेन की मोड़ी नीचे की। कोई 24 इंच, कोई 22 इंच, कोई 20 इंच, कोई 18 इंच, कोई 16 इंच, कोई 14 इंच। सुख सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। अलग अलग अपनी इच्छा को लेकर वे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अलग अलग स्टाइल निकालते हैं। कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई मूंछ बढ़ाता है, कोई अपना ऊपर की तरफ चढ़ाता है, कोई नीचे की तरफ करता है, कोई छल्ले वाला बनाता है। सब लोग सुख को चाहते हैं। क्रिया अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, लेकिन सब लोग सुख को चाहते हैं। सुख के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं चाहते। अरे पुरुष होकर भी हाथ में चूड़ियां पहनते हैं, जिसको कहते हैं कि कड़ा पहना है। जो स्त्रियां बनेंगे तब तो दोनों हाथों में, पर पुरुष होकर भी हाथ में कड़ा, कई यहाँ पर बैठे होंगे हाथ में कड़ा वाले। स्त्रियां तो कड़ा दोनों में डालती है, पुरुष होकर भी। कानों में बालियां स्त्रियां, लड़कियां तो रखती है, लड़के लोग भी कानों में छेद करवा के और उनके अंदर बालियां लगवा लेते हैं। इस तरह से कोई हाथों के ऊपर रस्सियां डोरे बांध के रखते हैं, कोई इधर डोरे बांध के रखते हैं। इसी में उन्होंने धर्म मान रखा है। कोई हाथों में मयूर बनवाता है, कोई तोता बनवा लेता है। इतना कष्ट से छेद कर करके वो तोता या बंदर या मयूर बनवाते, तीस के ऊपर भी रखते हैं, छपवाते लिखवाते रखते हैं। सुख कैसे मिले? सब लोग, आज का विषय ही होगा आनंद का। आनंद कैसे मिले, आनंद कैसे प्राप्त करें, आनंद कहाँ मिलेगा? अलग अलग जीवन ढूंढ रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति सुख को खोज रहा है। इतना टाइट फिटिंग कि जल्दी से बैठ जाएगा ऑटो रिक्शा में तो पीछे का दरवाजा खुल जाएगा, क्लिक होकर। इतना टाइट फिटिंग। ट्रेन गिर गया नीचे, काफी नीचे गिर गई तो उठा नहीं पाता है, दूसरे से कहता है कि भाई काफी मेरी उठा दे, पुस्तक उठा तो उठाना। अरे इतनी फिटिंग टाइट है कि झुकूंगा तो पीछे का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए इस तरह से वह अपने जीवन को बना रखा है और चलता रहता है। जेब में 5 रुपया नहीं, लेकिन 2 जेब इधर चाहिए, 2 जेब इधर चाहिए और 2 जेब पीछे, और जेब में 5 रुपया की नहीं, लेकिन जेब होना चाहिए। ये सुख की तलाश करता है, पर ये जेब रख लोगे लेकिन कुछ खरीद नहीं पाओगे। क्यों? कि पैसा तो है नहीं। गरीब आदमी पुराना पाकर, पुराना खरीद करके और सुखी हो जाता है। धनी आदमी, पैसा वाला, नई नई कीमती चीजें खरीद कर सुख का अनुभव करता है। लेकिन सुख सब लोग चाहते हैं, सुख के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता है।
माताएं पहले जो ब्लाउज बनाती थी, एक ब्लाउज में 1.5 गज कपड़ा लगता था। कितना? 1.5 गज कपड़ा लगता था। बाँह यहाँ तक होती थी, गला बंद होता था और नीचे साया में ब्लाउज अंदर दबा रहता था, अंदर की तरफ ऐसे दबा के रखते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ माताएं, अब ये बाँह कम कर दो। क्यों? सब समय पानी में काम करते हैं, ब्लाउज भीग जाता है, तो इतना कम करने लग गए बाँह। फिर और बढ़ गए, और अब आधे बाँह कर दो। अब ब्लाउज की डिजाइन माताओं ने बदलते गए और आगे बढ़े, तो बोले वी शेप भी कर दो। दम घुटता है गर्मी में, किचन में काम करते हैं, वी शेप, यू शेप कर दो। इस तरह से किया, फिर भी उनको सुख नहीं मिला, तो कहा अब आधी बाँह कर दो। आधी बाँह कर दिया, फिर भी सुख नहीं मिला, तो बोले दोनों बाँह निकाल के फेंक दो। दारा सिंह पहलवान की तरह माताएं अब अपनी दोनों बाँह निकाल कर चल रही है। पहले उनका जाया एक अंडर ब्लाउज होना था, अब क्योंकि नाभि भी दिखना चाहिए, नाभि नहीं दिखेगी तो मेरा सौंदर्य क्या रहेगा। अब माताएं की नाभि आराम से दिखती रहती है और पीछे से कमर में 4 इंच की पट्टी रह गई है। अभी लड़कों का इतना हिम्मत नहीं हुआ है पीठ खुली चलाने का, पीठ इतनी खुली रखने का लड़कों का हिम्मत नहीं हुआ है। लड़कों का शर्ट बनियान गले के गर्दन के ऊपर है, और माताओं के पीछे से देखोगे 4 इंच की पट्टी है, सर की चोटी से लेके नीचे तक बिल्कुल खुला, सड़कों पे आराम से जा रहे हैं। उनके लिए अब वो सुख रूप लगता है कि इससे हमारा सुख है। सुख कहाँ है, ये अभी आप थोड़ा देर के बाद समझेंगे। तो जिस तरह से यह आज का जमाना चल रहा है, लक्ष्य बोली कि सुख कैसे मिलेगा। सुख और दुख संसार के पदार्थों में नहीं है, सुख दुख तो हमारे मन के निश्चय में है। कुत्ता सूखी हड्डी चबा के और अपना ही रक्त पीता है और क्या मानता है कि हड्डी में से सुख आ रहा है, हड्डी में से कि काट में से कभी सुख नहीं मिलेगा। अपनी ही हड्डी को चबा चबा कर वो रक्त निकलता है और वो मानता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, पर वो अपना ही रक्त का पान करता है। तो इसी प्रकार संसार के अंदर अज्ञानी लोग सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इस कपड़े से, इस अलंकार से, इस प्रकार के पदार्थ से, इनमें कहीं सुख नहीं है। सुख तुम्हारा अपना आत्मा है, सुख तुम्हारा आत्मा है, सुख रूप आत्मा है। तुम देखो गहरी नींद में जब तुम सोकर उठते हो तो गहरी नींद में पत्नी का पता नहीं, पति का पता नहीं, धन का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं, गहरी नींद में पुत्र पुत्री का भी पता नहीं, गहरी नींद में गाड़ी मकान जमीन का पता नहीं। लेकिन सुबह क्या कहते, रात में सुख से सोया, रात में सुख से सोया। ये सुख किसका था? न पति था, न पत्नी था, न गाड़ी थी, न मकान था, न नौकरी थी, न बेटा था, न बेटी था, वहाँ केवल आत्मा था, वहाँ केवल तुम थे। तुम्हारा शरीर भी नहीं था गहरी नींद में, तो बस तुम चैतन्य आत्मा, निराकार आत्मा, तुम आनंद स्वरूप आत्मा, वही तुम्हारा स्वरूप है। पदार्थों में सुख नहीं है, तुम्हारा मन का भ्रम है।
कस्त्वं इस तरह से निश्चय करो कि आनंद स्वरूप आत्मा मेरा स्वरूप है और बाहर के पदार्थों में आनंद का मेरे को भ्रम है। वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद हमारा स्वरूप है। वस्तु में आनंद बोलो प्रमाण क्या? गहरी नींद। गहरी नींद में न मकान है, न गाड़ी है, न पति है, न पिता है, न माता है, न बहन भाई है, वहाँ धन संपत्ति कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं। लेकिन जब सुबह उठकर कहते हो कि रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता न चला, तो इससे सिद्ध हो गया कि वहाँ पर तुम आत्मा ही आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं, आनंद पदार्थों में नहीं है। पदार्थ को पाने में दुख जरूर भोगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, नौकरी करना पड़ेगी, मजदूरी करना पड़ेगी, भागदौड़, लेकिन सुख वहाँ नहीं है। सुख तो जब तुम थक कर सो जाते हो और गहरी नींद आ जाती है, वो जो सुख गहरी नींद का तुम लेते हो वो न पत्नी से, न पति से, न पुत्र से, न पुत्री से, न धन संपत्ति से, किसी से भी नहीं मिलता है। वो तुम्हारा असली स्वरूप है। एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक धोबी जो रोज उसका काम है कपड़े धोने का, उसकी पत्नी घर घर से कपड़ा ले जाती है गंदे और अपने पति को नदी के किनारे पर दे देती है। उसका पति उन कपड़ों को धोता है, पीटता है, निचोता है और सुखा देता है। ये कपड़े सूख जाते हैं, तब उसकी पत्नी घर से उस पति के लिए भोजन लेकर आती है, अपने सर पे रखकर, और पति को भोजन कराती है और वो सूखे कपड़ों को इकट्ठा करती है धोबन, और जिन जिन के घर से वो लाई थी उनको पहुंचा देती। ये रोज का नियम। धोबी सुबह से नदी के किनारे पर कपड़े धोता है, गंदे नगर के गंदे कपड़े धोता है। पत्नी 12 बजे भोजन लेकर आती है, पति को भोजन कराती है और कपड़े को, सूखे कपड़ों को उतार कर ले जाती है। एक दिन क्या हुआ, वो धोबी के हाथ में स्कार्फ आ गया। स्कार्फ आ गया, उसको देखकर उसके मन में काम जागृत हो गया और उसको मन में विचार आया कि जिसका भी ये स्कार्फ है मैं उससे प्यार करूंगा। उसकी सुगंध नाक पर आ गई और वह कपड़ा धोना छोड़ दिया। 12 बजे पत्नी भोजन लेकर आती है और देखती है कि कपड़े का तो ढेर पड़ा है, अभी तक सुखाए नहीं, और ये आदमी मेरा जो है हिलाया, क्या हो गया, कपड़े कब धुलेंगे और तुम ये क्या किया? वो धोबी कहता ये किसका है? अरे जिसका भी है मैं तो देऊंगी, मेरा काम है। नहीं, मुझे बताओ क्यों? मैं इससे प्यार करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्बुद्धि आ गई। उस स्त्री ने रोते रोते कपड़े धोए, खुद ने सुखाए। सुखाने के बाद संध्या को 5 बजे वो घर जाने लगी। राजकुमारी का वो स्कार्फ था, उसके पास जब गई देने तो आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि पति ने तो धोए नहीं कपड़े और कहा था कि जिसका ये है उससे मैं प्यार करूंगा, नहीं तो मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो जाकर रानी को कहा, राजकुमारी को, मेरे पति के मन में ऐसा विकार आया है कि जिसका स्कार्फ है उससे मैं प्यार करूंगा। राजकुमारी ने कहा ठीक है, भेज दो उसको। धोबन ने सोचा कि
आजीवन कैद हो जाएगी या फांसी लगेगी, क्योंकि राजकुमारी को और प्यार करने का एक धोबी विचार कर रहा है। गई धोबन घर और उस धोबी ने पूछा, मेरा संदेशा राजकुमारी को कह दिया? बोले हाँ कह दिया। बोले क्या कहा? बोले भेज दो तुम्हारे पति को मेरे पास में। और वो खुश हो गया कि मेरे को राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया और द्वार पर आ गया राजमहल के। जल्दी लगे कि सैनिक लोग द्वार पर खड़े हैं, पकड़ कर मेरे को फांसी ना दे दे। तो राजकुमारी ने ऊपर से छत में फिर कह दिया, चले आओ, डरो मत, पुलिस लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और वो अंदर आ गया और राजकुमारी ने अंदर सिर्फ दरवाजा खुद ने बंद कर दिया और कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो, तुम्हारे काम की इच्छा पूरी होगी। तुम मेरा एक काम करोगे? बोले मैं तो जान भी दे दूंगा। ना 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 ना, जान मत दो, जान दे दोगे तो काम कैसे करोगे? अभी तो तुमको तो काम करना है मेरे से ना। तो क्या करो, ऐसा करो कि तुम के सामने अलमारी रखी है, अलमारी में ये जो नाना प्रकार के ग्लास रखे हैं, इन ग्लासों को टेबल पे रख दो। उन ग्लासों को, ठीक है, गर्दन की टेढ़ी हो गई, क्या बार बार उधर ही देखता रहता है। नींद आ रही है, ज्यादा झोंके ले रहा है क्या? तो फिर उधर उधर क्यों देखता रहता है? उधर कोई खास बात है? इसका तो मेरे पास है। तो इस तरह से विचार करता है। ये गिलास रखकर बोले, अब इसमें जो पानी है, ये पानी भी सबके अंदर समान रूप से डाल दो। धोबी को राजकुमारी ने कहा, इन गिलासों में पानी डाल दो। और पानी डालने के बाद में सब, और क्या, एक काम और करो, एक काम करो कि इन गिलासों के पानी को तुम टेस्ट करके बताओ कि किस गिलास का पानी कैसा है। वो धोबी ने कहा, क्या कह रही हो? अरे ग्लास अलग अलग है, पानी तो सब में, तो कोई भी, चाहे पीतल का हो कि तांबे का हो कि एल्युमिनियम का कि स्टील का हो कि सोने का कि प्लास्टिक का, पानी तो सबके अंदर एक है। अरे भाई, वो सोने का ग्लास है, वो चांदी का ग्लास है, वो कांच का, फर्क हो? ना ना ना, बाहर के ग्लास से अंदर का पानी का कुछ नहीं। और उस धोबी को विवेक जग गया। इन्हें अपनी पत्नी का शरीर का त्याग करके इस राजकुमारी के शरीर में आसक्त हुआ। शरीर अलग अलग है, लेकिन सुख तो सब में एक है, सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। विवेक जग गया और राजकुमारी के पैरों में गिर के कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में आपके प्रति काम विकार जगा था, पर आपने जो ग्लासों में पानी जलवा कर पानी का टेस्ट करने को जब आदेश दिया, तो मेरा विवेक जग गया कि बाहर के बर्तनों का फर्क है, शरीरों का फर्क है, अंदर तो सब में वही मांस, वही हड्डी, वही रक्त, वही मलमूत्र भरा है। भूल हो गई। तो इस तरह से विवेक धोबी का जग गया और वह उस पाप से मुक्ति पा गया। तो हम जो आनंद चाहते हैं तो हटा दें। ये जीवन हमारा कैसा है? देखो, ये खाली बोतल है और हमारा जीवन कैसे जा रहा है। ये पानी का टब है,
इसमें मटका है, टैंक है, इससे पानी नीचे जा रहा है छन छन कर, और संध्या को ये खाली हो जाता है। शंकर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लटका दी जाती है छत पर, और वो पानी शिव की मूर्ति के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जाता है। और संध्या तक वो खाली हो जाती है। अपने जीवन को देखो, ये तुम्हारा जीवन है और ये जा रहा है श्वास श्वास से। ये तुम्हारा जीवन है जो बूंद बूंद से जा रहा है। ये तुम्हारा जीवन जो शिवलिंग के ऊपर हमने मटकी लटका दी है और उसका बूंद बूंद गिरता और वो जीवन जा रहा है। ये तुम्हारा हमारा जीवन श्वास श्वास में खाली हो रहा है। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। अरे न जाने इस सांस का आवन हो न हो। जो श्वास चला गया वो वापिस आने वाला नहीं है। तो तुम्हारा हमारा जीवन कैसे जा रहा है? जैसे कि यह शीशे की बोतल से बालू रेती या पीला कलर का पाउडर, काला रंग का पाउडर नीचे जा रहा है, तो ये खाली होता जा रहा है, नीचे वाला बढ़ता जा रहा है। शिवलिंग के ऊपर भी इसी तरह संध्या तक वो खाली हो जाता है। इसी तरह ये पानी का जो डब्बा ये भी खाली हो जाता है। तो तुम्हारा जीवन ऐसे खाली हो रहा है, इस तरह से विचारो और देखते देखते यह खाली हो गया और अब जीवन समाप्त हो गया। फिर अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा कि घोड़े का मिलेगा कि गधे का मिलेगा कि सुअर का, भूसड़ी का, कोई पता नहीं है। ये श्वास श्वास से जीवन जा रहा। इसलिए मौत आने के पहले आत्म ज्ञान प्राप्त कर लो। ये दृष्टांत समझाने के लिए ये खाली बोतल दिखाया। ये देखो ये जीवन खत्म हो गया। इस तरह से मानव जीवन में हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब, फिर मौका नहीं मिलेगा, श्वास तो निकल जाएगी। इसलिए श्वास निकलने के पहले ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम जो सुख चाहते हैं, उसके अंदर 5 योग्यता होनी चाहिए। नोट करो। सबसे बड़ा, हम जो सुख चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ा। नंबर 2, अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी। नंबर 3, एक रस सदा एक जैसा रहे। नंबर 4, स्वतंत्र, स्वतंत्र, किसी का उस पर अधिकार न हो। 5वां, अभिन्न, हमसे अलग न रहे। हम जो आनंद चाहते हैं उस आनंददायक वस्तु में कितने लक्षण होना चाहिए? तो 5 चाहिए। कौन कौन से 5 लक्षण वाला वस्तु हमको आनंद देगा? तो पहला लक्षण है सबसे बड़ा हो। मेरे पास जो चीज हो, गाड़ी हो, मोटर हो, मकान हो, सबसे ऊंचा हो, मेरे से ऊंचा किसी के पास न हो। ये पहला लक्षण। दूसरा, वो कभी नष्ट न हो, कभी उसकी मौत न आए,
कभी मरे नहीं, ये दूसरा। अगर मौत हो जाएगी तो आनंद भी चला जाएगा। इसलिए आनंद बना रहे तो वो अविनाशी वस्तु चाहिए। तीसरा, वो एक रस रहे, उसमें कोई परिवर्तन न आए। एक रस कैसे रहे? जैसे बचपन से कभी किशोर हो जाता है, किशोर से युवा हो जाता है, युवा से वृद्ध हो जाता है और मर जाता है। ऐसा नहीं, एक रस रहे। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तो पूर्णिमा हो जाती है, अमावस्या हो जाती है, घटता बढ़ता। सूर्य घटता बढ़ता नहीं है। तो सूर्य की तरह मेरा आनंद एक रस रहे और स्वतंत्र। मेरे आनंद में कोई की बाधा, कोई राजा, कोई नियम, कोई पुण्य पाप का रुकावट न हो। मेरा जीवन स्वतंत्र हो, उसमें कोई रुकावट न पड़े। और पांचवा, अभिन्न, वो अभिन्न रहे, मुझसे भिन्न न हो। भिन्न हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मुझसे भिन्न वो पदार्थ न हो। और एक रस रहे, उसमें कमी ज्यादा न हो और वह स्वतंत्र हो, उस पर किसी का शासन न हो, अविनाशी हो वो। तो ऐसी वस्तु जो होगी वह आनंददायक हो सकेगी। और वो वस्तु सबका अपना आत्मा है। आत्मा में ये पांचों चीजें मिल जाती है। आत्मा से बड़ा मक्का गीता के 7वें अध्याय के अंदर 7वें श्लोक में लिखा है, मत्ता कर्तृम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं पुत्रे सूत्रगणीय च। मेरे से और बड़ा और कोई नहीं है, गीता में भगवान ने कहा है। तो सबसे बड़ा लक्षण आत्मा में मिलता है गीता के 7वें। दूसरा लक्षण क्या चाहिए? आत्मा का अविनाशी लक्षण, अखंड आनंद का लक्षण चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए? अविनाशी। विनाशी पदार्थ कभी अखंड आनंद नहीं दे सकता है। खंडित पदार्थ कभी अखंड आनंद नहीं दे सकता है। तो वो अविनाशी जो पदार्थ होगा वही हमको अखंड आनंद दे सकता है। ये गीता के 2 अध्याय के 17 श्लोक में, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। जिस एक से ये सारा संसार जुड़ा हुआ है, बस वो आत्मा ही अविनाशी है। और आत्मा के अंदर तीसरा एक योग्यता हो चाहिए, एक रस। एक रस कौन हो सकता है? ईशावास्य उपनिषद